Good evening, everyone. We have to start with the question number 3. Shubhangi, Manisha, and Sheetal are partners. All are my friends. मेरे classmates के नाम है Shubhangi, Manisha, and Sheetal, and all are married. I think except Manisha. Manisha is not yet married. Shubhangi, Manisha, and Sheetal are the partners. They share profit losses equally, 1:1:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. Balance sheet as on 31st March 2018. कैपिटल्स शुभांगी मनीषा के क्रेडिट कैपिटल से लाइबिलिटी में इन दोनों का कैपिटल पॉजिटिव कैपिटल है. इनका कैपिटल पॉजिटिव है एंड शीतल का कैपिटल निगेटिव है. डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट इट बी डेबिट बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे रिजर्व फंड है. वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तीनों में बटेंगे. ठीक है. आगे इज इट रॉन्ग? व्हाई? यू वेंट इन इंसॉल्वेंसी. ओके, डायरेक्टली इंसॉल्वेंसी में गया मैं. अच्छा, ठीक है. ऐसे उन्होंने क्वेश्चन दिए क्या? ठीक है. मतलब दे अगेन स्टार्टेड सीरियल नंबर 1 2 3. ठीक है. नो प्रॉब्लम, आई बात समझ में. ये सेकंड हुआ ना? ठीक है. तो यहाँ पे आना चाहिए ना, बराबर ना? यही होना करना है ना, राजू वाला करना है ना. या पेज नंबर 218. ओके, परफेक्ट. ठीक है. मैं वहां पे उन्होंने वहां से फिर से सीरियल नंबर स्टार्ट किया शायद से 1 2 3 इंसॉल्वेंसी के. ठीक है, नो इश्यूज. राजू एंड संजीव आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली 1:1. They decided to dissolve their firm on 31st March 19. The balance sheet of the firm on 31st March 19 was as under. रिजर्व फंड है, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन क्रेडिट, बिल्स पेएबल रियलाइजेशन क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट. बिल्डिंग रियलाइजेशन डेबिट, फर्नीचर रियलाइजेशन डेबिट, डेटर्स रियलाइजेशन डेबिट, स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल रियलाइजेशन डेबिट, कैश सेपरेट अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट पे. द एसेट्स रियलाइज्ड एज स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. Sanjeev agreed to take over building for 18,000 and Rajiv agreed to take over furniture for 5,400. Realization expenses are 600. That's it. Pass necessary journal entries and write off realization account and partners capital account. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Yes, this is the my sheet. Yeah. Question number 3. Everyone. Page number 218. Question number 3, page number 218. चलो मैं मेरे मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चन. यस, मिल गया मुझे. इन द बुक्स ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट. In the books of the firm, realization account. Generally, almost 1 page. या 3/4 page. ठीक है.
Then comes capital accounts. There are two partners. So two partners capital account, combined capital account निकाल रहे हैं. There comes cash oblique बैंक अकाउंट. ठीक है, हमें एंट्रीज भी करनी है तो मैं नीचे जर्नल एंट्रीज भी करूंगा. ठीक है, ध्यान देना. फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ध्यान देना, देयर इज नो पार्टनर्स लोन. नहीं तो मैं पार्टनर्स लोन भी अलग से बनाता. देयर इज नो पार्टनर्स लोन, सो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट लोन अकाउंट. लेट्स स्टार्ट. पहले जो भी बैलेंस शीट में दिया एक जगह पे लिखेंगे. रिजर्व फंड्स, राजीव एंड संजीव बाय रिजर्व फंड in the equally 1:1, 4,000 4,000 4,000 4,000. ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिट होते हैं रिलेशन क्रेडिट पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्लोज हो गए, क्रेडिटर्स क्लोज हो गए 12,800. क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो गया. बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज हो गया. बिल्स पेएबल 7,200. दो ही लाइबिलिटीज है. आउटर कॉलम में 20,000. सो क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज, बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज. पेमेंट बाद में होगा, पहले क्लोज कर दिया. कैपिटल्स, मैं बैलेंस बढ़ता हूं, विच इज 20,000 and 24,000. लाइबिलिटी साइड डन. असेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा. असेट्स आर डेबिट, डेबिट को डेबिट पे ट्रांसफर करो टू सन्ड्री असेट्स. तो हम असेट्स को क्लोज कर रहे बुक्स से. बिल्डिंग, बिल्डिंग क्लोज कर दिया 20,000 पे. बिल्डिंग क्लोज हो गया, सेल नहीं हुआ, मैं क्लोज बोल रहा हूं. बुक से क्लोज हो गया, बिल्डिंग की जगह रियलाइजेशन अकाउंट ने ली. फर्नीचर 6,000 क्लोज कर दो टू फर्नीचर. फर्नीचर को डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट किया. डेटर में 18,000 बैलेंस है, क्लोज करो, क्रेडिट कर दो डेटर को. रिलेशन टू डेटर 18. डेटर्स क्लोज, स्टॉक को भी क्लोज करो 20,000. बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करो 2,000. 20 plus 6 26, 26 plus 18, 26 plus 18 44. Yes, 44 plus 20 64 plus 2 66. Cash account, separate account. तो बैलेंस बढ़ता हूं 6,000. चलो इंट्रीज जितना हुआ है उसकी इंट्रीज करेंगे. जर्नल, हमने जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज. डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंट्री क्लोज द असेट्स. एंट्री आ गई. क्या एंट्री आ गई देखो. एंट्री क्या आ गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 66,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 66,000 to individual asset account credit at book value. That is right. That is to building 20,000, to furniture 6,000,
टू डेटर 18,000, टू स्टॉक 20,000, टू बिल्स रिसीवेबल 2,000। चलो एंट्री लिखो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये सब एंट्रीज हो रहे हैं 31 मार्च 2017, 31 मार्च। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 66,000 टू एक एक एसेट, टू बिल्डिंग 20,000, टू फर्नीचर। कंप्लीट करो। ठीक है, डेटर 18, डेटर के बाद स्टॉक 20, एंड बिल्स रिसीवेबल 2,000। being being right, assets transferred to realization account at their book value, being assets transferred to realization account at their book value, this is the first entry। अब सेकंड एंट्री क्या आएगी? लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर की उसकी एंट्री आएगी। लाइबिलिटीज ऑफ क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज ऑफ क्रेडिट बैलेंस, उनको क्लोज करने के लिए हमें डेबिट करना होगा, तो एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,800, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 7,200। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,800, उसके बाद है बिल्स पेबल 7,200। टू रियलाइजेशन क्रेडिट, which is 20,000, which is 20,000, being external liabilities transferred to realization account at their book value। ध्यान देना एंट्री कैसे आती है, असेट्स को डेबिट बैलेंस है उनको क्लोज करना तो क्रेडिट किया, तो रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट क्रेडिट। लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस है उनको क्लोज करना है तो उनको डेबिट मार दिया, रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया। बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और एक एंट्री हुई है, कौन सी एंट्री हुई है? ये वाली एंट्री हुई है, हमने रिजर्व फंड ट्रांसफर किया, ये वाली एंट्री। जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट होगा। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू आर टू एस 4,000 4,000। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 8,000 टू रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू क्या क्या नाम है? राजीव अकाउंट टू संजीव अकाउंट, राजीव कैपिटल एंड संजीव कैपिटल।
4,000 being राइट, नरेशन आएगा बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स मत बोलो यहाँ पे, रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 3 एंट्रीज हो गई, यस। अब हम ये स्टेप फर्स्ट हो जाती है जिसमें हम बुक्स क्लोज कर देते हैं, जो भी बैलेंस शीट में एक जगह पे लिखते हैं। अब हम एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट्स। सो असेट्स रियलाइज हुए, लिखा है असेट्स आर रियलाइज, असेट डेबिट पे, एसेट डेबिट पे उनका रिलेशन क्रेडिट पे होगा। ठीक है, सो रियलाइजेशन बाय कैश, या तो पार्टनर लेके जाएगा तो बाय पार्टनर कैपिटल, अगर कैश में आएगा तो बाय कैश, दोनों में से एक रहेगा। कैश अकाउंट है, ठीक है। क्या क्या रियलाइज हुआ? स्टॉक 18,400, डेटा 16,600, then bills receivable 1980, then ठीक है, इतनी हमें कैश मिल गई, इतनी हमें कैश मिल गई। क्या कितना आ गया? तेजल मैडम पूछिए सर, नो एंट्री फॉर कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल। मैडम हमेशा याद रखना, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आती। आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप अकाउंट बना रहे हो। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आती। क्या ही लिखूं मैं? लिखूं बैलेंस ब्रॉट डाउन अकाउंट डेबिट टू आर एंड टू एस, ऐसी एंट्री लिखूं? मैडम इसकी एंट्री कैसे आएगी ओपनिंग बैलेंस की? ओपनिंग बैलेंस लिखा है मैंने कोई पोस्टिंग या एंट्री नहीं की है। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आती। आगे नेक्स्ट, आगे सो टोटल कैश आ गई मुझे। कोई मुझे बोलेगा इसकी टोटल कितनी है? 18,400 प्लस 16,600 प्लस 1980, कितनी कैश आ गई? कोई मुझे बोलेगा? ये 80 तो मुझे दिख रहा है, 15 प्लस 419 1 कैरिड 20, इज इट 36,980? यस 36,980। सो कैश आ गई। सेकंड इफेक्ट दे दो कैश के डेबिट पे, टू रियलाइजेशन 36,980, 36,980, 36,980। Then संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर 18,000। बिल्डिंग डेबिट पे देखो, बिल्डिंग रिलेशन डेबिट पे, पार्टनर लेके गया क्रेडिट पे, संजीव लेके गया बाय संजीव कैपिटल। वो बिल्डिंग लेके गया, कितने पे लेके गया वो बिल्डिंग? 18,000 पे, 18,000 पे बराबर, 18,000 पे लेके गया। पार्टनर का कैपिटल कम होगा, जब पार्टनर असेट लेके जाता है उतना हम उसको कम पे करेंगे, उसको डेबिट मारो, टू रियलाइजेशन। उधर क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट होगा। सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करना आना चाहिए। असेट्स टेकन ओवर, असेट्स टेकन ओवर कितना है? 18,000। असेट्स टेकन ओवर 18,000। उसके बाद राजू एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 5,400। राजू लेके गया बाय राजू कैपिटल। वो बोलता मैं फर्नीचर लेके जाता हूं, फर्नीचर डेबिट पे, क्लोज हुआ है डेबिट पे, रियलाइज होगा क्रेडिट पे। फर्नीचर कितने पे लेके गया वो? फर्नीचर फॉर 5,400। ओके, इसलिए मैंने बोला जनरली ऑलमोस्ट एक पेज रखते जाओ रियलाइजेशन में। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो राजू को उतना हम कम पे करेंगे, वो असेट लेके गए ना, तो 5,400 उसके डेबिट पे 5,400 असेट टेकन हुआ। ठीक है, उसके बाद द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600, हमें पे करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश,
यहां पे लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंस। इनर कॉलम में आपने कितने के एक्सपेंस पेड किए? 600। खाली आपको एक्सपेंस पेड करने हैं क्या सर? 18,000 अंडर संजीव है क्या? लेट मी चेक। अच्छा, संजीव के इसमें, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, ये गलती कभी कभी हो सकती है। इसका उसमें ओके, कर दिया मैंने करेक्ट। गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। देन आगे हम खाली क्या रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने वाले के नहीं, अगर हमें कोई लाइबिलिटीज पे करने को बोला है तो करेंगे ही करेंगे, नहीं बोलते तो भी करेंगे। लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हमें पेड करने होंगे। क्रेडिटर्स वो उनको क्लोज किया क्रेडिट पे, लाइबिलिटीज को क्लोज हुआ है क्रेडिट पे, पेमेंट होगा डेबिट पे 12,800 एंड बिल्स पेबल 7,200। सो टोटल हो गया 20,600, पेमेंट हो गया 20,600, टोटल पेमेंट हो गया 20,600। लाइबिलिटी बोले या ना बोले आपको पे करना है। यहाँ पे टू कैश है, कैश में पेमेंट साइड पे बाय रियलाइजेशन 20,600, इतने का पेमेंट हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, इनकी एंट्रीज डालते एक एक, धीरे धीरे कर रहे हैं, सबको समझेगा। हमने असेट सेल किए, असेट सेल करेगा तो कैश इंक्रीज होगी, असेट सेल करेगा तो कैश इंक्रीज होगी, तो कैश डेबिट होगा, क्रेडिट होगा रियलाइजेशन, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 36,980 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 36,980। बच्चे ये अकाउंट लिखते हैं, ये अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुके हैं, वो बाइफर्केशन है उसका। सो एंट्री आएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट पे 36,980, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट 36,980 है एंड बाय कैश लिखा है, कैश डेबिट है, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 36,980, 36,980 लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। Cash account debit to relation account credit, amount is 36,980. being assets realized, कैश इंक्रीज हो गया, डेबिट रियलाइजेशन को क्रेडिट किया गया। आगे फिर हमने क्या किया, पार्टनर कोई असेट लेके गया, कोई पार्टनर असेट लेके गया, कौन लेके गया? संजीव असेट लेके गया, पार्टनर लेके जाएगा तो उसको डेबिट होगा, रिलेशन को क्रेडिट होगा, तो इंट्री आएगी, आपने बाय संजीव लिखा है ना, क्या लिखा है? बाय संजीव, तो इंट्री आएगी संजीव अकाउंट डेबिट टू रिलेशन क्रेडिट 18,000। संजीव अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। Building taken over by Sanjeev at agreed value. Building taken over by Sanjeev at agreed value. So पार्टनर अगर कोई एसेट लेके जाएगा तो उसको डेबिट मारोगे, ड्रॉइंग्स होती है तो उसको डेबिट मारोगे, और फिर आप यहाँ पे देखोगे राजीव भी फर्नीचर लेके गया, बाय राजीव है, राजीव डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 5,400, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट। $5,400 being furniture taken over by Rajiv, being furniture taken over by Rajiv, being furniture taken over by Rajiv। उसके बाद ठीक है, अब हम पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट एंड एक्सपेंसेस का पेमेंट।
क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन के डेबिट पे टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश 20,600, 20,600 एंट्री आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट हो गया, कैश कम हो गई 20,600, 20,000 being realization expenses and liabilities paid off, being realization expenses and liabilities paid off। ठीक है, आगे ठीक है, इंट्रीज कर दी। क्या इंट्रीज की ध्यान देना एवरीवन, liabilities account debit to realization, cash account debit to realization, Sanju capital to realization, Raju capital to realization, then realization to assets, right, realization to bank। आगे मतलब ये एंट्रीज हमने की, आपको समझने के लिए कैसे पढ़ना होता है उसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब ध्यान देना, आगे चलते हैं हमारे इसमें। सर हमने सब ऑलमोस्ट सब एसेट सेल किए, आई डोंट नो, मैं एसेट के बारे में इतना सोचता नहीं, बट मैं लाइबिलिटी के बारे में डेफिनेटली सोचता हूँ कि लाइबिलिटी सब पे होनी चाहिए। अनलेस एंड अंटिल यू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज यू कैन नॉट क्लोज द फर्म, अनलेस एंड अंटिल यू पे द लाइबिलिटीज यू कैन नॉट क्लोज द बुक्स। तो हमने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन क्लोज करेंगे। कोई पार्टनर का लोन है क्या क्लोज करने के लिए? सर नहीं है। अब हम क्या क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन क्लोज करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द पोजीशन इन द रियलाइजेशन, विच साइड इज हेवियर। अगर डेबिट साइड हेवियर रहेगा तो लॉस रहेगा, अगर क्रेडिट साइड हेवियर रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा। आई डोंट नो, आप लोग मुझे बोलो क्या स्टेटस है। यस प्लीज, यस। कोई बोल रहा है सर लॉस है 6-2, क्रेडिट इज हेवी। दीपा बोल रही क्रेडिट इज हेवी मतलब प्रॉफिट है। तेजस बोल रहा है सर लॉस है मतलब डेबिट इज हेवी। राधिका बोल रही सर लॉस है। ओके, सो कंसिडरिंग बच्चे लॉस बोल रहे हैं तो आई विल टेक डेबिट की टोटल फर्स्ट 86,600, 86,600, 86,600 डेबिट, क्रेडिट पे लिख दो 86,600। ठीक है, ठीक है, आगे। सो नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस। ओके, मैं कैसे ढूंढता हूं? मैं मेरे कैलकुलेशन 200,980, ओके ओके 540, 80 + 20, 100 1 carried, 1000, 1400, 1400 + 200, 1600 1 carried। अगर मैं 1 कैरी करूंगा तो 21, 21 + 36, 21 + 36 57, 57 + 18 65, 75, 75 + 5 80, 80 मतलब 6। Is it 6220? Perfect. So your loss is 6220. By loss on realization, transfer to partners in their profit sharing ratio. Loss on realization, ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे हम उनको डेबिट मारेंगे लॉस टू रियलाइजेशन। लॉसेस की वजह से कैपिटल कम होता है, कैपिटल को डेबिट करो, लॉस। इक्वल पार्टनर्स है तो 3110, 3110 इसकी एंट्री आएगी। लॉस है तो लॉस है, रियलाइजेशन में आप देखो कैपिटल को डेबिट हुआ है, कैपिटल को डेबिट है, रियलाइजेशन को क्रेडिट है। लॉस है मतलब रियलाइजेशन डेबिट रहेगा, उसको क्लोज करना है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट एंड वो डेबिट कैपिटल में जाएगा। तो एंट्री आएगी राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,100, 110। संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,110। 2 रियलाइजेशन क्लोज हो गया। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
6,220. Being loss on realization transferred to partners in their profit sharing ratio. मैं एंट्री भी साथ में लिख रहा हूं, चाहे तो आप बाद में भी एंट्री लिख सकते हो. हाँ, लेट्स स्टार्ट. क्लियर है यहां तक? आगे अब हमें रियलाइजेशन क्लोज हो गया, अब पार्टनर का क्लोज करना है. लेट मी चेक. जहां से मैं देख रहा हूं क्रेडिट इज मोर, मतलब हमें उनको पे करना है. खुद को सिखाते जाओ, जब भी करोगे ना खुद को सिखाना होता है. लाइक हमें 20 पे करने कैपिटल के लिए, 4,000 रिजर्व फंड के लिए पे करना है, हमें इसको 24 पे करना है, हमें उससे रिकवर करना है. उसने असेट्स लिए ना, हमें उसको 24 पे करना है. उसमें से 5,400 के असेट लेके गया, 3110 का लॉस है, तो इसका कैपिटल कितना बचेगा? एनीवन, राइट? एनीवन कितना कैपिटल बचेगा? इसका कैपिटल 15,490 बचेगा. 15,490 बचेगा. ठीक है, ओके. सो ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. तो 15,490 कैपिटल बचेगा. 15,490 कैपिटल बचेगा. इतना अभी भी पे करना बाकी. क्रेडिट बैलेंस है उसका, क्रेडिट बिहेवियर, लायबिलिटी फर्म की करेंगे पे, डोंट वरी. इसको 28,000 ओवरऑल पे करना है और रिकवर करना है. डेबिट मतलब रिकवर करना है. रिकवर करना है 18,000 फॉर असेट्स टेकन ओवर, मतलब 10,000 बाकी है. उसमें से 3110 का उसका लॉस है. 10,000 माइनस 3,000, 7,000, 100 माइनस 6,900 माइनस 10, 6,890. यस, इतना बाकी है, मतलब दोनों को मिला के इतना पे करना है. डायरेक्टली लिख दो टू कैश, आग बंद करके लिख दो कैश, और इनटू ब्रैकेट लिखने का फाइनल सेटलमेंट. मतलब हम पे करने जा रहे हैं, हम ये राजू को पे कर रहे हैं 15,490. इसका नाम क्या है? संजू को पे कर रहे हैं 6,890. तो यहां पे आएगा बाय राजू कैपिटल, राजू कैपिटल बाय संजू कैपिटल. राजू कैपिटल संजू 15,490, 6,890. आपकी कैश टैली होनी चाहिए. अगर आपका करेक्ट है ना तो टैली होगा, कुछ भी हो. तो इट इज 980, 42 980. यहां से तो मुझे 90 90 80 आ रहा है. 1 कैरिड, 9 प्लस 4 13 प्लस 6 19, 1 कैरिड, 7 22, 22 प्लस 20 42. यस, टैली हो गया. सो लास्ट वाली एंट्री आएगी फाइनल सेटलमेंट की. क्या एंट्री आ गई? हम आर को पे कर रहे हैं. आर डेबिट 15,490, एस डेबिट 6,890 टू कैश, दोनों के टोटल लिखो. राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजू कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू यू पेड कैश. किसको कितना पेड किया था? राजू को 15,490, संजू को 6,890. टोटल पेमेंट हो गया 0, 18 1 कैरिड, 12 13 1 कैरिड, 7 22. इज इट 22,380? बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड. क्या डिफिकल्ट है? क्या डिफिकल्ट है? कुछ डिफिकल्ट है क्या? नथिंग. मैं वही बोल रहा हूं आप लोगों को. इट्स सिंपल. डिफिकल्ट कुछ भी चीज नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लिक होना चाहिए दिमाग में, अपने आप कैलकुलेशन चलनी चाहिए. ठीक है, किसी को डाउट है कि इसमें? बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का डाउट सर? ओके सर, क्या हम इसकी टोटल लेना है? किसकी? क्या हमें इसकी टोटल, जर्नल प्रॉपर की टोटल? जर्नल की टोटल तो लेनी पड़ती है, एग्जाम के लिए तो टोटल लेनी पड़ेगी ना. टोटल लेनी ही लेनी है. ठीक है, आगे
एग्जाम के लिए आपको टोटल लेनी ही लेनी है। आगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, एवरीवन, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज एज ऑन 31st March 2018। 31st March 2018 कैपिटल्स ऑफ स्वरा एंड स्वराज पॉजिटिव कैपिटल्स हैं, जनरल रिजर्व कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दे आर नॉट गिवन यू पीएसआर, आई थिंक मुझे कहां पे भी पीएसआर नहीं दिख रहा है, मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स। 1000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्वराज लोन है, सेपरेट अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स लोन है लाइबिलिटी साइड पे, पार्टनर का लोन लाइबिलिटी साइड पे। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पार्टनर का लोन लाइबिलिटी पे है तो अलग अकाउंट बनेगा, बट अगर वही पार्टनर का लोन असेट पे, मतलब हमने उससे लोन दिया है, हमने उसे लोन दिया तो कैपिटल में डेबिट करना है। क्या बोला, ध्यान देना। अगर वी हैव टेकन लोन फ्रॉम पार्टनर, हमें उसको पे करना होगा तो हम उसके अलग ट्रीटमेंट करेंगे, अलग अकाउंट। बट अगर इफ वी हैव गिवन लोन टू द पार्टनर, अगर यहाँ पे पार्टनर का लोन है असेट साइड पे, वो डेबिट है तो कैपिटल को डेबिट कर दो, उतना हम उसको कम पे करेंगे। डायरेक्टली उसको जितना लोन दिया उसके कैपिटल से रिकवर हो जाएगा, इसका मतलब। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो मुझे चेक करना होगा, आई डोंट नो, बट ऑलवेज रिमेंबर, चाहे तो लिख लेना, पार्टनर्स लोन अपेयरिंग ऑन असेट साइड, loan to the partner appearing on asset side should be debited, that is recovered, should be debited to capital account, that is to be recovered from the capital। उसको रियलाइजेशन के डेबिट पे नहीं ट्रांसफर करना है, उसको डायरेक्टली कैपिटल से माइनस करना है, ठीक है, उसको डायरेक्टली कैपिटल से माइनस करना है। आगे नेक्स्ट, ओके, अलग अकाउंट बनेगा स्वराज लोन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पे वो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे जाएंगे, आग बंद करके। रिलेशन डेबिट, रिलेशन डेबिट, रिलेशन डेबिट, डेटर्स रिलेशन डेबिट, आरडी रिलेशन क्रेडिट, स्टॉक रिलेशन डेबिट, बैंक ऑलवेज सेपरेट अकाउंट। On 1st April next day pay, the firm was dissolved. स्वरा took over patents at an agreed value of 2000। स्वरा पेटेंट्स लेके गई 2000 पे, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। पेटेंट्स क्लोज हुए होंगे डेबिट पे, उनका रिलेशन क्रेडिट पे होगा, और स्वरा लेके गई तो स्वरा के कैपिटल से माइनस करेंगे, बोलेंगे उतना तुझे कम पे करेंगे, तो असेट लेके गई काइंड ऑफ ड्रॉइंग्स, उतना बाद में उसको कम मिलेगा। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर, जितना पैसा है ले लो, आग बंद करके, आग बंद करके। टोटल 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17,000 रुपीज आ गए। आगे तो आगे रिलेशन क्रेडिट पे 17 आएगा, और कैश इंक्रीज होगी, कैश को डेबिट करेंगे 17,000। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स कितने के? 3,000 के क्रेडिटर्स हैं, हम उनको 10% डिस्काउंट पे, मतलब 300 रुपीज डिस्काउंट पकड़ के वी विल पे देम 2,700। क्रेडिटर्स का पेमेंट 2,700 है। एंड लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज पेड इन फुल, बिल्स पेबल को पूरा का पूरा पेड किया गया। इवन अदर लाइबिलिटीज, मतलब वो स्वरा के लोन की भी बात करें, वो भी पूरा पेड हो गया। सो क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट हुआ 2,700, बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ 1000, एंड स्वरा के लोन का पेमेंट हुआ 2000। Expenses realization amounted to 1,500, which is borne by Swaraj. Which is borne by Swaraj. Who has to borne it? Swaraj. Expenses for dissolution amounted to 1,500, which is borne by Swaraj. Paid by Swaraj is different. Borne by Swaraj is different. Let me check. महाराष्ट्र बोर्ड ने करेक्ट किया है, रॉन्ग किया है। स्वराज अगर बोन कर रहा है तो रिलेशन में आनी नहीं चाहिए। रिलेशन एक्सपेंसेस आर बोन बाय स्वराज, मतलब ये एक्सपेंसेस फर्म के नहीं है, ये स्वराज के एक्सपेंसेस है। स्वराज बोलता है मैं ये एक्सपेंसेस बियर करूंगा, तो शायद से अच्छा उन्होंने लिया है टू बी बोन बाय स्वराज। ओके 1,500 स्वराज को क्रेडिट किया होगा शायद से, फिर उन्होंने स्वराज को क्रेडिट किया होगा 1,500। Try to understand.
महाराष्ट्र बोर्ड की ट्रीटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं समझाता हूं। अगर एक्सपेंसेस बोन बाय मतलब क्या है, किसके एक्सपेंसेस है? आई विल बियर द एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस तुम्हारे या मेरे है? मेरे है। यहां पे लिखा है बोन बाय स्वराज में, दिस ऐसे नहीं लिखा कि एक्सपेंस पेड बाय। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस हो गए, ठीक है, लेट मी चेक अंदर थ्योरी में क्या लिखा है। लेट मी चेक। अच्छा, यहां पे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोन बाय फर्म। फर्म ने बोन किए तो रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोन बाय एनी पार्टनर, रियलाइजेशन टू कैपिटल। मतलब ये बोल रहे हैं एक्चुअली द वर्ड शुड बी राइट, यहाँ पे होनी चाहिए पेड बाय पार्टनर। ठीक है, हम ज्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे। चार पांच केसेस हो सकते हैं, चार पांच केसेस हो सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक व्यू देना चाहूंगा, ध्यान देना। अगर एक्सपेंसेस फर्म के और फर्म ही पे करती है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ऑफ द फर्म एंड पेड बाय द फर्म, एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोन बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, फर्म के एक्सपेंस है बट पार्टनर पे कर रहा है, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। क्या बोला, ध्यान देना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, मतलब वो फर्म के और फर्म ने पेड की है। रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पेड किए तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर। तीसरी केस हो सकती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोन बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, फर्म ने पार्टनर ने बोन करने बट पेड बाय फर्म, तो ये हमारे एक्सपेंस है ही नहीं, इसलिए हमने रियलाइजेशन को डेबिट करना ही नहीं चाहिए। हमने पार्टनर को डेबिट करना चाहिए बिकॉज हमने पेड किया, तो इतना ये एक्सपेंस पार्टनर के पार्टनर ने पे करने चाहिए बट हमने पेड किया, तो हम पार्टनर से रिकवर करेंगे, एंट्री पार्टनर टू कैश। एंड फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोन बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, उसने उसके एक्सपेंस पेड किए, हमारी बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। इफ यू वांट मोर डिटेल गो एंड चेक आईएससी बुक, आईएससी के बुक में ये सब चीजें कवर की है। इसलिए मैंने बोला उन्होंने क्या ट्रीटमेंट की है। इफ यहाँ पे लिखा है टू बी बोन बाय पार्टनर, तो हम महाराष्ट्र बोर्ड में मानेंगे दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म पेड बाय पार्टनर। हम क्या मानेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म पेड बाय पार्टनर, फर्म के एक्सपेंस है पार्टनर पे कर रही है। ठीक है, ओके आगे लिख लेना, टेक्स्ट बुक में लिखो, वहां पे टेक्स्ट बुक में लिखो। किधर है वो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो, यहां पे लिखो दैट इज expenses are of the firm, expenses of firm paid by partner। आगे से हम ये अज्यूम करेंगे, पेड बाय पार्टनर। ठीक है, आगे। बट इसका लिटरल मीनिंग होता है ये एक्सपेंसेस फर्म के नहीं है, पार्टनर के, लिटरल मीनिंग। बट महाराष्ट्र बोर्ड में उन्होंने उसको ट्रीट किया है कि एक्सपेंसेस फर्म के और पार्टनर पे कर रहा है। ठीक है, आगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 221। अकाउंट्स करने इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, yes 221 perfect। रिलेशन अकाउंट, almost one page।
then capital account, almost half page. There are two partners, I think, Swara and Swaraj. Okay. Then, as usual, cash account separate. And Swara account separate. Swara's loan account separate. ठीक है? Let's start. Heading दे दो realization account. Capital account. स्वरा एंड स्वराज. पहली स्वरा है, बाद में स्वराज है. ठीक है? लेडीज फर्स्ट. कैश ऑब्लिक बैंक, बैंक अकाउंट है. And there is Swaraj loan account. Let's start. Till yesterday all lectures have been uploaded. सब लेक्चर्स में डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ आजकल. सो आप जाके चेक कर सकते हो. ठीक है? लेट्स स्टार्ट. पहले क्या करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं. जो भी बैलेंस शीट में दे एक जगह पे लिखते हैं. कैपिटल्स है 6000 5000 बाय बैलेंस बॉट डाउन. और तेजल मैम इसकी एंट्री नहीं आएगी. ओपनिंग कैपिटल हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम क्लोज नहीं कर रहे, हम खाली उसके बैलेंसेस लिख रहे हैं, तो इसकी एंट्री कभी नहीं आएगी. 6000 5000. रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे by general reserve equally, that is 1000. They are not given ratio, so I will assume, right, I will assume what, right, I will assume equal. Creditors है, आग बंद करके लाइबिलिटी को क्रेडिट पे लिखो by sundry liabilities. Okay, creditors 3000. Bills payable 1000. 4000. आरडी को अलग से लिखेंगे, कल ही हमने डिसाइड किया था. आरडी को अलग से लिखेंगे, कोई इश्यू नहीं. लाइबिलिटी साइड एक जगह पे गई. यस. अब असेट साइड, टू सन्ड्री असेट्स. असेट्स डेबिट होते हैं तो हमको डेबिट ही करेंगे. राइट, उनको रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे, उनका डेबिट रियलाइजेशन को देंगे. फर्नीचर 6600, सॉरी 6000. पेटेंट्स 1200. गुडविल 2000. डेटर्स 3800. आरडीडी अलग से लिखो बाय आरडीडी. कल तक मैं सन्ड्री लायबिलिटीज के अंदर लिखता था, बट कल हमने देखा उन्होंने अलग से लिखा था, हम अलग से लिख रहे हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आगे स्टॉक 5000 एंड बैंक बैलेंस टू बैलेंस बॉट डाउन. इसकी भी एंट्री नहीं आएगी 1200 की. ना ही ये लोन, स्वरा का लोन लिखने की एंट्री आएगी बाय बैलेंस बॉट डाउन. कितना का था स्वरा का लोन, मैंने लिखा कैसे नहीं फिर 2000. सो ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बॉट डाउन, बाय बैलेंस बॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इनकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आती. आगे क्लियर है? इसकी सब टोटल आ जाएगी 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 800 to 800 to 100,000, 18,000 आई थिंक. गलत है तो बोल दो. दिस शुड बी 18,000. 18,000. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, अब असेट को सेल करेंगे. असेट डेबिट पे है, उनका रिलेशन क्रेडिट पे होगा.
कैश इंक्रीज होगी, कैश डेबिट होगा, रिलेशन क्रिएट होगा बाय बैंक। दिस इज बैंक अकाउंट। लिखो क्या क्या है। उन्होंने बोला है एडजस्टमेंट नंबर 1, स्वरा टू कोर पेटेंट्स एट 2000, पेटेंट्स डेबिट पे क्लोज हुए, स्वरा लेके गई, तो थोड़ा मैं नीचे स्पेस लग के लिखता हूं बाय स्वरा कैपिटल। वो पेटेंट्स लेके गई एट 2000, उसको लेके जाने दो, उसको उतना कम पे करेंगे, उसको डेबिट मारेंगे, जा तू लेके, बट तुझे उतना कम मिलेगा टू रियलाइजेशन। स्वरा को 2000 कम देंगे, डेबिट मारेंगे। आगे एसेट्स और रियलाइज एज अंडर बाय बैंक, उसमें क्या क्या आ गया, फर्नीचर 7000 में सेल हो गया, 7000 मिले, ज्यादा सोचो मत, ले लो सर। प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन काम करेगा। गुडविल 3000 में गया सर, सोचना है कि नहीं, जितना मिला ले लो, नहीं मिला तो नहीं मिला, जितना मिला ले लो। स्टॉक 4000। आगे एंड डेटर्स 3000, ठीक है, टोटल 17,000 रिकवर हुआ। टोटल वी रिसीव 17,000, कैश इंक्रीज होगी, रिलेशन क्रिएटेड बाय बैंक, तो बैंक में डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। सो देखो जब असेट सेल हो गई, एसेट सेल हो गई, रियलाइजेशन को क्रेडिट हुआ और बैंक को डेबिट होगा। जब पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा एंड पार्टनर को डेबिट होगा। एडजस्टमेंट 1 डन, एडजस्टमेंट 2 डन, एडजस्टमेंट 3 क्रेडिटर्स का पेमेंट है, गुड। क्रेडिटर्स अगर क्रेडिट पे, उनका पेमेंट डेबिट पे होगा टू बैंक। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, 3000 के क्रेडिटर्स हैं, 3000 के क्रेडिटर्स है -10% डिस्काउंट पे, मतलब एक्चुअली हमने उनको 2700 पेड किया। ज्यादा सोचो मत, जितना पेड किया पेड किया। अदर लाइबिलिटीज आर पेड इन फुल, मतलब अदर लाइबिलिटी में बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल 1000 के, वो पूरे पेड हो गए। सो टोटल लाइबिलिटीज के लिए पेमेंट हुआ यहाँ पे 3700, उतने से कैश कम हो जाएगी, उतने से कैश कम हो जाएगी, कैश को क्रेडिट किया जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश क्रेडिट है बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन 3700। पार्टनर का लोन रिपे करो टू बैंक, टू बी पेड इन फुल, कुछ नहीं लिखा, और उन्होंने लिखा अदर आइटम्स पेड इन फुल, तो वहां से हिंट ले लो। कोई बैलेंस है क्या लोन में, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के लिए? कोई लोन है क्या, कोई बैलेंस है, कम ज्यादा पेड किया, कम ज्यादा पेड किया, 2000 के ज्यादा पेड किया, कम पेड किया, तो जो भी डिफरेंस आएगा रिलेशन में जाएगा, कुछ भी नहीं है। कैश या बैंक बैलेंस 2000 से कम हो गया बाय स्वराज लोन। Okay, sir. Expenses for realization amounted to 1,500, which is borne by Swaraj. तो हम मानेंगे expenses of the firm paid by Swaraj. हम क्या मानेंगे? Expenses of the firm paid by Swaraj. हमारे expense है, इसलिए expense को डेबिट होगा। हमारे लिए expense, income, asset, liability सब एक ही है, realization. हमारे लिए income, expense, asset सब एक ही है, realization. बिकॉज़ हम क्लोज ही करें, तो don't open separate account. सब कुछ realization है। तो realization account डेबिट टू स्वराज अकाउंट डेबिट 1500। तो स्वराज को बोलेंगे तूने हमारे एक्सपेंस पेड किए, स्वराज को बोलेंगे तूने हमारे एक्सपेंस पेड किए, हम उतना तुझे पे करेंगे, तुझे उतना पेएबल दिखाएंगे, मतलब तेरा कैपिटल इंक्रीज करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन। तो अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा, उससे रिकवर करना है डेबिट। अगर कोई पार्टनर हमारे लिए एक्सपेंस पे करता है या लाइबिलिटी लेके जाएगा, हमें उसको उतना पे करना होगा, हम उसको क्रेडिट करेंगे। एसेट लेके जाएगा तो डेबिट करो, लाइबिलिटी लेके जाएगा तो क्रेडिट करो। आगे ठीक है, इनटू ब्रैकेट एक्सपेंसेस, ठीक है। आई थिंक आई कैन क्लोज द रियलाइजेशन।
अगर डेबिट मोर रहेगा तो लॉस, अगर क्रेडिट मोर रहेगा तो प्रॉफिट। मुझे बोलो क्या है, आई डोंट नो। रिलेशन टैलीड मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ओ माय गॉड, 18 प्लस 3700 प्लस 1500, 21 प्लस 1 22, 23 200, yes 23 200, okay 4000 plus 17, 21 23 23,200। oh so there is no profit no loss, चमत्कार हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस, रिलेशन पे ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, अच्छी बात है। होना मैंडेटरी है क्या कि प्रॉफिट होना चाहिए लॉस होना चाहिए? नहीं है तो नहीं है। आगे अब पार्ट लोन क्लोज हो चुका है, लोन क्लोज हो चुका है। अब खाली हमारे पास दो अकाउंट्स ओपन है, कैपिटल एंड कैश। कैपिटल में जो बचेगा कैश में डाल दो, अपने आप कैश टैली हो जाएगा। चलो 6 प्लस 1 7 माइनस 2 5000। हमें स्वरा को 5000 पे करने हैं। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1500 7500। हमें स्वराज को 7500 पे करने हैं टू बैंक। करो पे और ब्रैकेट में लिखने का फाइनल सेटलमेंट। बाय स्वरा कैपिटल बाय स्वराज कैपिटल। कैश टैली होनी चाहिए। अगर आपने डबल इफेक्ट दिए ना, टैली होगी 7500। 18,200 इनफ्लोज है, रिसीट साइड की टोटल है, पेमेंट साइड की टोटल है 201 कैरिड 4 6 6 11 प्लस 7 18 टैली। कंप्लीट करो जल्दी। ओके चलो कोई तो एंट्री डिटेक्ट करो। चलो एनीवन हु विल डिटेक्ट द एंट्रीज? लड़कों में से कोई भी, हु विल डिटेक्ट द एंट्रीज? चल तेजस बोल। हाँ यू विल डिटेक्ट द एंट्रीज, मैं टिक मार्क करने जा रहा हूं, बोल चल। Sir, furniture realization to realization account debit 18,000. यस 18,000। To furniture 6,000. Patents 1200. To goodwill 2,000. To debtors 3,800. To stock 5,000. या एंट्री आएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट 18,000, टू फर्नीचर 6,000, टू पेटेंट्स 1,200, टू गुडविल 2,000, टू डेटर्स 3,800, टू स्टॉक 5,000 बीइंग assets transferred to relation account at their book value. Perfect. Next. Then creditors account debit 3,000. Yeah. Bills payable account debit 1,000. Yes. To realization 4,000. Yes. Creditors account debit 3,000. Bills payable account debit 1,000. To relation credit 4,000 being external liabilities transferred to relation account at their book value. Perfect. उसके बाद General reserve account debit 2,000. Okay. To Swara 1,000. To Swaraj 1,000. Yes. General reserve account debit 2,000, to Swaraj capital 1,000, to Swaraj capital 1,000 being general reserve balance transferred to partners in their profit sharing ratio. Perfect. और बैंक अकाउंट डेबिट नो एक एंट्री भूल गया, आरडी की। हाँ आरडी टू रियलाइजेशन 200 200
Yes, RD to realization being balance in RD account, right? Being balance in RD account to be transferred to realization account. ठीक है, आगे. Then bank to realization 17,000. बैंक टू रियलाइजेशन 3,700 है ना. बैंक अकाउंट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिया. पहले हाँ. करना है. परफेक्ट परफेक्ट. पहले एसेट रियलाइज स्टेप वाइज. Asset. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 17,000. 17. अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 17,000. परफेक्ट. उसके बाद बीइंग असेट से Realization to bank. Realization to bank 3,700. अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,700. बीइंग लायबिलिटीज पेड. आगे. Then Swara capital account debit to realization 2,000. Swara's capital account debit to realization 2,000 being assets taken over by Swara at agreed value. Perfect. उसके बाद Realization to Swara capital 1,500. yes, being expenses of the firm borne by or paid by Swara. Yes, realization to Swara 1,500. अच्छा, उसके बाद Then अब रियलाइजेशन में कोई है क्या बैलेंस? Swara. हाँ, अब खाली क्लोज करना है. पेमेंट की एंट्री आएगी. बोल. लोन रिपे करे क्या तूने? लोन रिपे कर. चल, लोन की क्या एंट्री आएगी? Swara loan account debit to bank. Yes, Swara loan account debit to bank account credit 2,000. Right. Being Swara's loan repaid. अब लास्ट क्या रिपे करना बाकी है? अब बोल करना. कैपिटल से Swara capital account debit 5,000. Swara 7,500 to Yes. bank 12,500. Yeah, being final settlement. Perfect. Good. Perfect entries बोले इसने. Good. So ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. So राइट, ऐसे आपको एक एक स्टेप वाइज एंट्रीज करनी है. जनरली पहले असेट सेल करो, फिर लायबिलिटीज पे करो, और फिर कैपिटल लोन रिपे करने की एंट्री डालो. एंट्रीज में थोड़ा सीक्वेंस. पहले असेट्स को क्लोज करो, लायबिलिटीज को क्लोज करो. उसके बाद असेट सेल करो, लायबिलिटीज पे करो, फिर लोन पेड करो, फिर रियलाइजेशन क्लोज की एंट्री डालो, फिर कैपिटल क्लोज करने की एंट्री डालो. तो एक सीक्वेंस के हिसाब से करो. ठीक है, दैट मेक्स मोर सेंस. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं. दोनों क्वेश्चन सिंपल थे आज के. क्वेश्चन नंबर 5 जेएलपी का है. ओके, होल्ड पे रखो, कोई इश्यू नहीं है. या करें हम क्वेश्चन 5. चलो क्वेश्चन 5 करते हैं, कुछ नहीं उसमें. क्वेश्चन नंबर 5 उसको टिक मार करके रखो. इसमें हमें इसको समझना है, इसकी एडजस्टमेंट समझनी है. एक फंड है जिसको रिप्रेजेंट करती है उसकी असेट. कार्तिक बोल रहा है लेट्स स्टॉप फॉर द डे. यू कैन टेक द ब्रेक. कार्तिक, यू कैन टेक द ब्रेक, कोई प्रॉब्लम नहीं. 7 बजे रुकने वाले, 7:05 हो सकते हैं. ठीक है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना प्लीज. लायबिलिटी में एक फंड है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय असेट. और ऑलवेज रिमेंबर, जो अगर कोई फंड असेट से रिप्रेजेंट करता है तो असेट हम रिलेशन के डेबिट में डालेंगे, असेट रिलेशन के डेबिट में डालेंगे तो फंड भी रिलेशन क्रेडिट पे आएगा. जैसे असेट की ट्रीटमेंट वैसे उस फंड की ट्रीटमेंट, जैसे उस असेट की ट्रीटमेंट वैसे उस फंड की ट्रीटमेंट. सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू वगैरह क्या होती है वो, अगर हम असेट सेल करते हैं, अगर हम जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कंसेप्ट क्या है. ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी कंसेप्ट. एक्चुअली आपके इसी क्वेश्चन में है जेएलपी, बाकी कहां पे भी नहीं है. समझने के लिए, सपोज देयर इज अ पार्टनर एबीसी. अगर किसी की सडन डेथ होती है
तो हमें उसका कैपिटल रिपे करना होता है, बराबर। डेथ में हमने सीखा है कि हमें सपोज बी की डेथ होगी तो बी को पे करना होगा। क्या बी प्लान करके उसकी डेथ होगी क्या? हाँ, अगर वो सुसाइड है तो प्लान करके होगा, बट अगर नेचुरल डेथ है तो कभी भी होगी। तो अगर उसकी डेथ कभी भी होगी तो एएनसी हैज टू सेटल हिज अकाउंट, उसका कैपिटल हम उसके एग्जीक्यूटिव्स को देना पड़ेगा। तो इसका कैपिटल रिपे करने के पास हमारे पास पैसे तो होने चाहिए, हमारे पास मतलब फर्म के पास। एएनसी के पास कहां से पैसे आएंगे? उतनी कैश नहीं रहती, इन्वेस्ट किए होते आपने फिक्स एसेट में, स्टॉक में, डेटर्स में, इन्वेस्टमेंट्स में। कैश तो थोड़ी कैरी करके चलोगे आप इन्वेस्ट करके रखोगे ना किसी न किसी फॉर्म में। अगर बी की डेथ हो गई तो क्या करोगे? पैसे तो देने हैं बी के लीगल हेयर्स को या लीगल एग्जीक्यूटिव्स को। तो ऐसे टाइम होता क्या है, फर्म में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब हमारे पास लिक्विड कैश नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है। तो क्या हम फिक्स एसेट सेल करके उससे जो पैसा आएगा वो बी के लीगल हेयर्स को देंगे, या इन्वेस्टमेंट सेल करके हम उसको देंगे? तो उससे बिजनेस विल गेट हैम्पर्ड। आप फिक्स एसेट सेल कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ऐसे ना हो इसलिए क्या किया जाता है, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकल जाती है। मतलब एबीसी तीनों के नाम पे एक पॉलिसी निकलेगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जैसे एज ए इंडिविजुअल मेरी खुद की लाइफ पॉलिसी है, तो अगर मेरी डेथ होती है तो माय लीगल हेयर्स दैट इज माय पेरेंट्स विल गेट पॉलिसी वैल्यू। सिमिलरली अब फर्म ने क्या किया है, तीनों पार्टनर्स के नाम पे एक पॉलिसी निकाली है, तीनों पार्टनर के नाम पे एक पॉलिसी। तो इसको बोला जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या बोला जाएगा? जेएलपी। अगर इसमें से किसी की भी डेथ होती है, ए की होने दो, बी की होने दो, सी की होने दो, या सबकी होने दो, एक्सीडेंट में तीनों मर गए, हो सकता है। तो ऐसे केसेस में किसी की भी डेथ होने दो या सबकी होने दो, पॉलिसी विल मैच्योर, एंड उससे जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से हम जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स को हम रिपे करेंगे। तो टू अवॉइड सच फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, partners or the firms take JLP life policy in the joint name of the partners. Who is the owner of the policy? Obviously firm. It is taken in the name of the partners, but the owner premium is paid by the firm. It is asset of the firm only. तो हुआ क्या है, इस फर्म ने JLP निकाली है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मैं JLP बोलता हूं, सीए फाउंडेशन में इसकी अकाउंटिंग भी है JLP की। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। We have taken a joint life policy. Surrender value लिखा है, मतलब if we decide to sell the policy, आज हमने बोला कि हमें पॉलिसी कंटिन्यू करनी, हमें गिव अप करनी है, सरेंडर करनी। यू कैन सरेंडर योर पॉलिसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल गेट 30,000। एंड आप देखोगे उतने का आपके पास रिजर्व फंड भी है। एक्चुअल में इसका कोई लेना देना नहीं है, जितने की एसेट है उतने की लायबिलिटी कैंसिल कर, उसको इग्नोर भी करोगे तो भी चल जाएगा बैलेंस शीट के लिए। हाउएवर ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे खाली इतना ही समझाना है कि देयर इज असेट ऑफ 30,000, जेएलपी को नॉर्मल असेट की तरह ट्रीट करो ना, इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करो, मशीनरी की तरह ट्रीट करो, फर्नीचर की तरह ट्रीट करो। लोग डर जाते हैं जेएलपी नाम देख के, उनको लगता है कुछ अलग है। क्या? नहीं है, एक असेट है और उसका फंड है। तो इसको हम रियलाइजेशन के डेबिट में डालेंगे और इसको हम फिर रियलाइजेशन क्रेडिट में डालेंगे। भले ही फंड है बट पार्टनर में नहीं डालेंगे, डायरेक्टली रिलेशन में डालेंगे। बिकॉज अगर कोई फंड होता है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय असेट, कोई फंड होता है एंड उसकी असेट होती है, तो असेट को जो ट्रीटमेंट रहती है वही फंड को भी ट्रीटमेंट रहती है। मतलब असेट रिलेशन डेबिट में जाएगा तो वो फंड भी रिलेशन क्रेडिट में जाएगा, ये रिलेशन क्रेडिट में जाएगा। दैट्स इट, बस ये डेबिट में जाएगा और ये रिलेशन क्रेडिट में जाएगा। दैट्स इट, कुछ भी नहीं इसमें डिफिकल्ट। सो कैपिटल्स ऑफ सन एंड स्टार, देयर आर 3 पार्टनर्स, सन, मून एंड स्टार are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. ठीक है? They agreed to dissolve the firm on 31st March 2019, on which date their balance sheet was as under. They have given you balance sheet. Sun and Star के कैपिटल पॉजिटिव है, मून का कैपिटल निगेटिव है। रिजर्व फंड है, पार्टनर्स में बटेगा। जिसका कैपिटल निगेटिव होता है उसको भी हम रिजर्व फंड देते हैं, जिसका कैपिटल निगेटिव होता है उसको भी हम देते हैं। अमृता मैडम पूछ रही है, सर डज दिस पॉलिसी आल्सो हैव शेयरिंग अमाउंट, लाइक इफ A dies his heirs will get the particular। हाँ, इससे जो भी पैसे मिलेंगे ना तीनों में बटेंगे, बिकॉज ये पॉलिसी तीनों की है।
तो तीनों में बटेगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब इसका फायदा क्या है कि हमें लमसम अमाउंट मिलती है, लमसम अमाउंट मिलती है, तो फर्म के पास पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा फर्म का, उस बैंक बैलेंस से हम जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल रिपे करेंगे, मतलब हमें हमारी दूसरी कोई असेट सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि अगर डेथ होगी तो जो पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे ना, इंश्योरेंस वाले हमें पैसे देंगे, वो जो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा उससे हम पार्टनर को उसके लीगल हेयर्स को रिपे कर सकते हैं। दैट्स द लॉजिक, वैसे दूसरा कुछ नहीं उसमें, ठीक है। आगे, सो मून का कैपिटल निगेटिव है, रिजर्व फंड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जेएलपी फंड रिप्रेजेंटेड बाय असेट, इसलिए असेट रिलेशन डेबिट में, तो फंड रिलेशन क्रेडिट में, क्रेडिटर्स है राइट, रिलेशन क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग रेंट है, पेएबल रेंट है, रिलेशन क्रेडिट, फर्नीचर रिलेशन डेबिट, गुडविल रिलेशन डेबिट, जेएलपी रिलेशन डेबिट, सन्ड्री डेटर्स रिलेशन डेबिट, स्टॉक रिलेशन डेबिट, कैश एट बैंक अलग अकाउंट, कैपिटल डेबिट। ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, क्या हुआ है वो उन्होंने दिया है, फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सन एट एग्रीड वैल्यू 35 20,000, सन ने राइट फर्नीचर स्टॉक लेके गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू लेके जा, तुझे डेबिट मारेंगे भाई, तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरे से रिकवर करेंगे, रिलेशन को क्रेडिट, पार्टनर को डेबिट। जेएलपी और सरेंडर, जेएलपी सरेंडर हो गई मतलब सेल हो गई, सरेंडर हुआ मतलब सेल हो गया, मतलब हमें इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। एंड डेटर्स वर रियलाइज्ड इन द फुल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 20%। डेटर्स 60,000 के, उनको हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 60,000 का 20%, 10% 6,000 रहेगा, 20% 12,000 रहेगा, मतलब हमें डेटर से 48,000 मिले। जेएलपी सरेंडर हो गई, हमें 30,000 मिले, सरेंडर वैल्यू 30, जेएलपी से 30,000 मिले एंड डेटर से 48,000 मिले। आगे, क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून, मून बोलता है मैं क्रेडिटर्स लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारी लाइबिलिटी लेके जा रहा है, हम तुझे उतना पे करेंगे, हम तुझे उतना क्रेडिट करेंगे, असेट लेके गए तो डेबिट मारेंगे, लाइबिलिटी लेके गए तो क्रेडिट करेंगे। रिलेक्शन एक्सपेंस 2000, प्रीपेड अकाउंट, बच्चे खाली जेएलपी को देख के डर जाते हैं, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स स्टार्ट, वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, ठीक है। कार्तिक है या गया रे, कार्तिक गया शायद से, कार्तिक है या गया कार्तिक, आई एम देयर, ओके गुड। आगे, किधर जाने रे तुझे, अगर डेट भी है तो 6-7 बजे डेट कौन रखता है भाई, डेट 8-9 बजे होनी चाहिए रात को, इवनिंग में कोई डेट पे नहीं जाता। आगे, इफ रिक्वायर कंसल्टेशन आस्क मी, रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आई नो कोई बच्चे खेलने वगैरह जाते होंगे, कोई लोग जिम पे जा रहे हैं, बट ये हफ्ता खाली, बाद में हम नॉर्मल शेड्यूल कर लेंगे, प्लीज बेयर विथ अस। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और जेएलपी का लॉजिक यही है कि अगर डेथ होगी तो हमें पैसे मिलेंगे और उस पैसे से हम पार्टनर का कैपिटल रिपे करेंगे, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स द, बिकॉज प्रीमियम थोड़ा रहता है बट पॉलिसी की वैल्यू ज्यादा मिलती है हमें, ठीक है। सो ये प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलो आप, नथिंग एल्स। एंड उसकी अकाउंटिंग यू विल लर्न इन सीए फाउंडेशन, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। देन कैपिटल अकाउंट, देयर आर 3 पार्टनर्स,
Then I think there is no partners loan. So there is no partners loan. Sun, moon and star. Sun, moon and star. And star. ठीक है, कैपिटल्स. Sun, moon and star. This is cash oblique bank account, cash at bank, so bank account. ठीक है, करें स्टार्ट. ओके सर, व्हाई स्वराज लोन डिफरेंस इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. अच्छा, निधि का क्वेश्चन था, मैंने अभी चेक किया. अगर डिफरेंस रहेगा, अगर पहले क्वेश्चन में लाइक एग्जांपल स्वरा का लोन 2000 का था, इफ यू रीपे 2100, 2000 के बदले इफ यू पे 2100, सो मतलब तेरा 100 रुपीज का लॉस हो गया. दैट लॉस इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन. सपोज यू रीपे 1800 ओनली, 2000 के बदले तूने 1800 पेड किए, तो तेरा गेन हो गया 200 रुपए का. दैट गेन इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, और वो रियलाइजेशन कैपिटल में बटेगा. समझ में, रियलाइजेशन में डाल रहा मतलब एंड में वो कैपिटल में ही जाता है. ठीक है, इसलिए बट यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं. मतलब 2000 के बदले 2000 पेड किए, कोई प्रॉफिट भी नहीं, कोई लॉस भी नहीं. आगे लेट्स स्टार्ट. कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सन का 35, स्टार का 85. लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट पे लिखो. उसके बाद रिजर्व फंड, तीनों में बच जाएगा बाय रिजर्व फंड. सर आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को रियलाइजेशन में डालने की बात कर रहे हो और रिजर्व फंड को कैपिटल में, ऐसे क्यों? सर ऐसे क्यों कर रहे हो? बिकॉज रिजर्व फंड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी पर्टिकुलर असेट, बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट लाइफ असेट. असेट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रहेगी. देखो, इसलिए फंड जिसकी कोई असेट नहीं है वो पार्टनर्स में डायरेक्टली ट्रांसफर करो, बट वो फंड जिसकी असेट है तो असेट रिलेशन में जाएगी, इसलिए फंड भी रिलेशन में जाएगा. ठीक है, आगे देन ये जहां पे बाजीराव वहां पे मस्तानी. वैसे अगर डेटर्स रिलेशन में तो आरडी भी रिलेशन में, कपल है वो. अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिलेशन में तो उसका फंड भी रिलेशन में. इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट रिलेशन का डेबिट में रहेगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड भी रिलेशन में जाएगा. ठीक है, तो हमेशा याद रखना. नेक्स्ट, अच्छा कितने का फंड है? 15,000 एंड द रेशियो, उनका रेशियो था 5:3:2, मतलब 10 से डिवाइड करूंगा. 15,000 डिवाइड बाय 10, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 5, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,500. चेक करो बराबर है क्या. आगे सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड इज ऑलवेज बैक्ड बाय, यस, जेएलपी फंड इज ऑलवेज बैक्ड बाय जेएलपी असेट. जेएलपी के 3 मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग के, फॉर योर इंफॉर्मेशन. एक्सपेंस मेथड होती है, एक्सपेंस मेथड. दूसरी होती है असेट मेथड, एंड ये तीसरी मेथड है असेट एंड रिजर्व मेथड. असेट एंड रिजर्व मेथड, ऐसे 3 मेथड्स होते हैं. एक होती है एक्सपेंस मेथड, दूसरी होती है असेट मेथड. असेट मेथड में होता क्या है? असेट मेथड में होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे खाली असेट दिखेगी आपको, लेकिन उसका फंड नहीं दिखेगा. असेट मेथड में खाली 30,000 दिखेगा, फंड नहीं दिखेगा. एंड तीसरी मेथड है असेट भी दिखेगी और फंड भी दिखेगा, उसको बोलते हैं असेट प्लस रिजर्व मेथड, असेट प्लस रिजर्व. ठीक है, वो सब फाउंडेशन में सीखेंगे. आगे नेक्स्ट, आगे रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया. जेएलपी फंड यहां पे आएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज.
सन्ड्री लाइबिलिटीज, बट इट इज नॉट लाइबिलिटी, हमें फंड को पे नहीं करना है, इट इज अ प्रोविजन, तो अलग से लिखो बाय JLP फंड, अलग से लिखो, इसका पेमेंट नहीं होगा, जो पेमेंट होगा वो सन्ड्री लाइबिलिटीज में लिखो, बट जिसका पेमेंट नहीं होता लाइक RD वगैरह उसको अलग से लिखो। JLP फंड 30,000। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स यहां पे आएगा 26। आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका भी पेमेंट होना चाहिए 4,000, ये आ गया 30,000। नेक्स्ट टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स, यस, गुड फर्नीचर 20,000, गुडविल 13,000, JLP 30,000, आंख बंद करके डाल दो, कोई सोचना नहीं। डेटर्स 60, अगर RD होता तो मैं यहाँ पे बाय RD लिख देता, अगर RD होता तो मैं यहाँ पे RD लिख देता, पर कुछ नहीं है। आगे नेक्स्ट स्टॉक 22, कैशियर बैंक अलग, कैशियर बैंक अलग, टू बैलेंस बाउंड, हमारे पास पहली 40,000 है एंड मून का कैपिटल निगेटिव है, डेबिट है टू बैलेंस, असेट में मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिखो, उसका कैपिटल 10,000 है, कोई इश्यू नहीं, निगेटिव है तो निगेटिव है। किसी का कैपिटल निगेटिव होना मतलब वो डायरेक्टली इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता, नहीं तो आपको लगेगा इंसॉल्वेंट हो गया क्या मून, नो नॉट नेसेसरी। किसी का कैपिटल डेबिट बैलेंस है वो इंसॉल्वेंट नहीं है, खुद होकर उसको आप कोर्ट नहीं हो, जब तक कोर्ट नहीं बोलता कि वो इंसॉल्वेंट है तब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं। आप राइट, कानून हाथ में मत लेना, नहीं तो आप ही बोल दोगे सर इसका डेबिट बैलेंस से इंसॉल्वेंट हो गया क्या, जब तक क्वेश्चन में बोलते नहीं मून इंसॉल्वेंट है तब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं। ठीक है आगे नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप डन, फर्स्ट स्टेप डन, इसकी सब टोटल लेनी होगी मुझे 33 प्लस 30 63 प्लस 60 1,23 1,25 1,45, चेक करो। यू आर डन अपोजिट, अच्छा यू आर डन ऑपोजिट, आई डोंट नो क्या अपोजिट किया है, अरे बराबर है ना मेरा। रिजर्व फंड ऑफ द मून एंड स्टार इज 4,500 and 3,000, कैसे रहे, टोटल रिजर्व फंड 15,000 का है, 15,000 डिवाइड बाय 10 1,500, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 5 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 3 4,500 मल्टीप्लाई बाय 2 3,000, ओके सॉरी बराबर है 15,000 टोटल आनी चाहिए, गुड ओके 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 यस। आगे उसके बाद अच्छा कोई और है क्या मेरी से गलती नहीं, यस आगे चलो। अब उन्होंने जैसे बोला वैसे, उन्होंने फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सन, बाय सन कैपिटल, सन लेके गया, वो दो चीजें लेके गया फर्नीचर एंड स्टॉक, वो फर्नीचर लेके गया एंड वो स्टॉक लेके गया, ठीक है वो क्लोज हुए डेबिट पे, रियलाइजेशन होगा क्रेडिट पे, और उन्होंने वैल्यूज दी है 35 and 28,000 50 63, उसके कैपिटल से माइनस होगा टू रियलाइजेशन इनटू ब्रैकेट असेट्स टेकन ओवर, उसके बाद JLP was surrendered and debtors were realized in full after allowing discount, पॉलिसी सरेंडर हो गई मतलब पैसे बैंक में आ गए बाय बैंक, JLP सरेंडर हो गई, जो वैल्यू है उस पे 30,000 पे सरेंडर हो गई। डेटर से हमें 20% लेस मिला, मेरे डेटर 60,000 के डेटर्स है, -20% 12,000 माइनस करने के बाद
मुझे उनसे 48,000 मिले। अच्छा, मुझे टोटल 70,000 की कैश मिली। मुझे टोटल 70,000 की कैश मिली, तो कैश अकाउंट में आएगा टू रियलाइजेशन 78,000, 78,000। ठीक है, एडजस्टमेंट ए डन, एडजस्टमेंट बी डन, एडजस्टमेंट सी, क्रेडिटर्स आर टेकन ओवर बाय मून। मून क्रेडिटर्स लेके गया, टू मून, टू मून कैपिटल, ही टेक ओवर क्रेडिटर्स एट 24। ठीक है, वो 24 पे लेके गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा लेके भाई तू लेके जाएगा तो तुझे क्रेडिट भी करेंगे, तुझे उतना रिटर्न करेंगे हम, तेरा रखेंगे नहीं भाई, तेरा कुछ नहीं रखेंगे हम। लाइबिलिटी टेकन ओवर, मून 24 पे लेके गया, आ गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, तो करो पेड टू कैश। अब पे करने के लिए हमारे पास एक्सपेंसेस है विच इज 2000, और पे करने के लिए अगर आपको थोड़ा समझ में आता है, क्रेडिटर्स लेके गया पार्टनर, ये आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब पे नहीं करना ऐसे नहीं है, खुद होके पे करो, करो पे आउटस्टैंडिंग रेंट 4000। नहीं लिखा तो आपको क्या पे नहीं करना, क्या करना है, खुद होके एग्जामिनर एक्सपेक्ट कि आप लोग समझो कि रेंट भी पे करना है आपको। 6000 कैश से कम हो जाएगा बाय रियलाइजेशन 6000। सर सर फर्नीचर पार्टनर लेके गया, लेट मी चेक, फर्नीचर पार्टनर लेके गया, स्टॉक भी पार्टनर लेके गया, जेएलपी, सर जेएलपी सरेंडर हो गई, सर डेटर से पैसे मिले, सर गुडविल का कुछ नहीं हुआ, सर गुडविल का कुछ नहीं हुआ, सर गुडविल क्लोज हुआ बट उसके पैसे नहीं मिले, सर गुडविल क्लोज हुआ, गुडविल के पैसे नहीं मिले। सर ऐसे चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अगर आपकी गुडविल, आप बोल रहे हो मेरा 30,000 का गुडविल है बट आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो गुडविल है ही नहीं ना, एक्चुअली लॉस हो गया। सो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर कोई असेट सेल नहीं होती तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लॉस है। बट अगर कोई लाइबिलिटी पे नहीं होती तो खुद होके पे करना है, लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट उन्होंने बोला नहीं था, हमने खुद होके पे किया। सो यहाँ पे गुडविल क्लोज हुआ है, बैलेंस शीट में है इसलिए क्लोज हुआ है, अगर बैलेंस शीट में नहीं होता गुडविल तो क्लोज करने का कोई सवाल भी नहीं। बैलेंस शीट के असेट में तो यहाँ पे क्लोज कर दिया, अगर उससे कुछ पैसे मिलते हैं तो मैं क्रेडिट करूंगा, अगर कुछ नहीं मिलते तो नहीं लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे नेक्स्ट, सर आप ये फंड का पेमेंट नहीं करोगे क्या? सर आप इस फंड का पेमेंट नहीं करोगे क्या? कौन से? ये जेएलपी फंड, ऑलवेज रिमेंबर जेएलपी फंड इज नॉट ए लायबिलिटी टू बी पेड, ये रिजर्व्स है, ठीक है, आरडी जैसे इसका पेमेंट नहीं होगा। अच्छा सर अब हम क्या करेंगे, पार्टनर का लोन नहीं है सर कुछ रिपे करने के लिए, कोई इश्यू नहीं है, पार्टनर का लोन नहीं है तो नहीं है, अगर होता तो हम रिपे करते। अब हम रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, लेट्स स्टार्ट। मुझे बोला प्रॉफिट है या लॉस है, प्लीज टेल मी, डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर? अगर मेरे से कुछ पेमेंट करना बाकी है, कुछ लेना बाकी है तो बोलो। मूर्तिका मैम बोल रही है कि सर प्रॉफिट है, मतलब अकॉर्डिंग टू अस क्रेडिट इज मोर, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 63 1,23,000, 1,23,000 प्लस 8 1,31,000 प्लस 70, इट इज 2,01,000 आई थिंक मेरा गलत भी हो सकता है। 30 30 60 60 प्लस 60 1,20,000 1,20,000 प्लस 70 1,90,000 प्लस 11 2,01,000 2,01,000 क्रेडिट की टोटल है। ओके सो 1,45,000 1,40,000 प्लस 20 1,60,000 1,60,000 प्लस 5 1,65,000 प्लस 4 1,69,000 प्लस 6 1,75,000 1,75,000 प्लस 25
2 lakhs plus 1 26,000. या परफेक्ट 26,000 का प्रॉफिट है. टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक से लिखते जाओ. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. किस किस के बीच में? 3 पार्टनर्स हैं, सन, मून एंड स्टार. 5/10, 3/10, 2/10. अरे यार बोलो, कोई तो मुझे बाइफर्केशन बोलो. 26,000 का हाफ 13,000. ओके, ये आएगा 5,200 और ये आएगा 7,800 मेरे हिसाब से. मेरा गलत भी हो सकता है, मैंने ओरली कैलकुलेट किया है. या 13, 7,800, 5,200. परफेक्ट. आगे प्रॉफिट है तो कैपिटल इंक्रीज होगा बाय रियलाइजेशन. उतना हम उनको और पे करेंगे. इसको 13,000 पे करेंगे रिलेशन प्रॉफिट के लिए, इसको 7,800 पे करेंगे और इसको पे करेंगे 5,200. और अब ढूंढेंगे किसको कितना पे करना. आई डोंट नो, मुझे चेक करने दो. ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, सन का कैपिटल ज्यादा दिख रहा है डेबिट. मतलब सन से रिकवर करना है. सन का डेबिट इज मोर. सन का डेबिट बैलेंस दिख रहा है मुझे 63 इज मोर, डेबिट इज मोर. अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उससे रिकवर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको. कितना आएगा? 500 तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. 500 प्लस 500 1,001 कैरिड. 36 प्लस 7 43, 43 प्लस 3 46 प्लस 10 56, 56 प्लस 7 इज इट 7,500? या परफेक्ट 7,500. गुड. अब व्हाट अबाउट मून? भले देखो मून का कैपिटल निगेटिव था बट एंड में वो कैपिटल पॉजिटिव हुआ है, एंड सन का कैपिटल पॉजिटिव था, एंड में वो निगेटिव हुआ है. कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचना नहीं इतना कुछ. अच्छा, मून का क्रेडिट इज मोर विच इज 301 कैरिड. 28, 29, 29 प्लस 7 36 माइनस 10,000 26,300. चेक करो बराबर है क्या? यस. मतलब हमें मून को रीपे करने, हमें पे करने 26,300. स्टार को भी हमें पे करने 93,200. या जिनके क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है वो लाइबिलिटी है हमारी, इनको पे करना है. वी हैव टू पे. एंड इससे रिकवर करना है. ये जो है ना सन, वो इंस्टॉलमेंट हुआ तो प्रॉब्लम होगा. सन अगर इंस्टॉलमेंट हुआ तो प्रॉब्लम होगा. उससे 7,500 लेंगे बट वैसे कुछ लिखा नहीं है तो वो आपको देगा बाय कैश. कैश इंक्रीज होगी टू दैट एक्सटेंट टू सन. ठीक है, इनको पे करेंगे टू कैश बाय मून बाय स्टार. मून को पे करना है 26,300, स्टार को पे करना है 93,200. उतनी कैश आपके पास होगी होगी, गारंटीड है. कैश टैली हो जाएगी. 500 15 1 कैरिड 12 500 12 15 1 कैरिड 10 12. यस 125,500 125,500. चेक करो. Some students have left.
कुछ डिफिकल्ट था क्या? सो क्या हुआ जेएलपी के साथ? कुछ नहीं हुआ, जेएलपी डेबिट पे आ गया, जेएलपी फंड क्रेडिट पे आ गया, जेएलपी सरेंडर हो गई, हमें 30,000 मिले बस। तो जेएलपी बाकी असेट जैसे है, खाली डर जाते हैं जेएलपी देख के। तो वहां पे लिख लेना ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। देखो जेएलपी इधर डाल दी उन्होंने, ठीक है। अच्छा उन्होंने फंड भी इधर भी डाल दिया, कोई फर्क, संडे लाइब्रेरी में डाल दिया, मैंने अलग लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस राइट, और फिर जेएलपी से हमें 30,000 मिले। ओके, किसी के डाउट्स हैं बिफोर आई एंड टुडे सेशन? सो व्हाट इज द डिफरेंस? ओके एक सेकंड, लेट मी चेक क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इफ ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दैट? अरे मे बी कल या परसों के लेक्चर में हम वही करने वाले हैं। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा क्या होगा, उससे उतने नहीं आएगा, तो उसका जो डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस है जो रिकवर नहीं हुआ, जो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर से दे हैव टू बियर in their profit sharing ratio. Basically, there are two rules. One rule is Garner versus Murray case, a landmark case, अंग्रेजों के जमाने की गार्नर वर्सेस मरे केस, एंड दूसरा होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आई नीड टू चेक आपके बुक्स में गार्नर वर्सेस मरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, जितना मुझे पता है आपके इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। सो ये जो पार्टनर जो लेके नहीं आएगा, अब ये तो लॉस हो गया फर्म का, उससे लेना है बट नहीं लेके आएगा, तो ये लॉस हम जो बाकी पार्टनर से उनको मार देंगे, उनको डेबिट मार देंगे। तुम्हारा ही पार्टनर, उसका लॉस तुम लोगों को झेलना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल, मैं और आर्यन पार्टनर है, मेरा फाइनल कैपिटल 1 लाख है क्रेडिट, और आर्यन का फाइनल कैपिटल 60,000 डेबिट है। सो एक्चुअली क्या होगा, फर्म में 40,000 रुपए रहेंगे, अकाउंटेंट के पास 40,000 है, और accountant is supposed to pay me rupees 1 lakh and he has to recover it from 60,000 from Aryan. मैं अकाउंटेंट को बोल रहा हूँ मुझे 1 लाख दे दो, अकाउंटेंट बोल रहा है उसके पास 40,000 है, मैं बोल रहा हूँ 60,000 क्यों नहीं है, बोल रहा है आर्यन से 60,000 लेने। तो आइडियली आर्यन शुड गिव 60,000 टू अकाउंटेंट, सो आर्यन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ही विल गिव 60,000, अकाउंट के पास पहले 40 है और वो 60 देगा, तो 1 लाख होंगे, एंड दैट 1 लाख विल बी गिवन टू मी, मेरा भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आर्यन का अकाउंट क्लोज हो गया, ही गिव 60,000, फर्म में कैश हो गई टोटल 1 लाख, वो मुझे मिल गई, कैश क्लोज और मेरा अकाउंट भी क्लोज, आइडियल सिचुएशन, राइट। ये एंडिंग होती है, राइट, कभी खुशी कभी गम, सब कुछ एंड अच्छा अच्छा, करण जौहर की मूवीज, बट नॉट रियल, कभी कभी ऐसे नहीं हो सकता। देयर कैन बी सैड एंडिंग्स लाइक सैराट, जिसमें आर्यन कुडंट पे 60,000, आर्यन बिकम इंसॉल्वेंट, आर्यन बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है। नाउ आर्यन से जो 60,000 फर्म को लेना है, सपोज आर्यन कुल पे ओनली 30,000, वो 50% ही पे कर पाया, तो ध्यान देना आर्यन से 60,000 लेना था, बट फर्म को मिले खाली 30, अकाउंटेंट को मिले 30, तो अभी आर्यन के अकाउंट में फिर भी 30,000 का बैलेंस है जो फर्म को रिकवर करना है, जो नहीं हुआ। फर्म हैज टू पे मी 1 लाख, फर्म हैज टू रिकवर 60,000 फ्रॉम आर्यन, फर्म कुल रिकवर ओनली 30,000। सो फर्म के पास पहली 40,000 है और आर्यन से 30,000 आ गए, तो फर्म के पास 70,000 है, अकाउंटेंट के पास 70,000 है। अब इसके अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है कितना, 30,000, और मेरे में 1 लाख क्रेडिट है। अब ये 30,000 रिकवरी होने वाला नहीं है, तो ये जो 30,000 है जो वो नहीं देगा, वो मुझे झेलना पड़ेगा, मतलब उसका डेबिट मुझे डेबिट पड़ जाएगा, उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आर्यन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और मेरा 1 लाख का बैलेंस 70,000 हो जाएगा, मुझे उसका 30,000 का लॉस बेयर करना पड़ा। तो अब मेरा कैपिटल 70 हो गया, कैश 70,000 की है, मुझे 70,000 मिल गए, अकाउंट क्लोज हो गया, बट इसमें मेरा कैपिटल 1 लाख था, मुझे 70 मिले, 30,000 का आर्यन का लॉस मुझे झेलना पड़ा। अगर आर्यन 20,000 देता तो क्या होगा, आर्यन ने 60,000 में से 20 दिए, तो आर्यन का 40,000 का लॉस हो गया ना, आर्यन कुडंट पे, तो वो लॉस मुझे बेयर करना होगा। मेरा 1 लाख का कैपिटल है, जो आर्यन ने नहीं दिया वो मुझे नहीं मिलेगा, मतलब मेरा 1 लाख में से 40 नहीं मिलेगा, मुझे अब 60,000 मिलेगा,
उसके पास पहले 40,000 की कैश थी, आर्यन ने उसको 20 दिया और आर्यन ने हाथ ऊपर कर लिया, तो उसके पास बराबर पहले 40 प्लस इसके 20 60 है, मुझे 60 मिलके कैसा खत्म। सपोज आर्यन कुछ भी नहीं दे पाता, 60 में से 0 रुपीज दे पाता है, तो आर्यन का पूरा मुझे बेयर करना होगा। मेरा 1 लाख क्रेडिट है, मुझे आर्यन का डेबिट लेना पड़ेगा, तो मेरा कैपिटल 40 पे रिड्यूस हो जाएगा। कैश 40 की है, 40 के बदले मुझे 40 मिल जाएगा, 1 लाख के बदले मुझे 40 मिल गया, मतलब मेरा लॉस 60 का हो गया जो आर्यन ने नहीं दिया। सो दैट इज द वे। सो अगर कोई पार्टनर couldn't give his share, that loss is to be borne by the solvent partners in their profit sharing ratio। इसमें हम दोनों ही थे, तो वो पूरा का पूरा मुझे ही झेलना पड़ा। अगर मेरे साथ और कोई होता तो उसने जितना नहीं दिया, हम हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं, राइट। हम इस पे और डिस्कस करने वाले हैं, ये जस्ट मैंने आपको टीजर या ट्रेलर जैसे समझाया, राइट। मे बी कल या परसों हम इस पे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन। इट इज एक्सटेंडेड टिल 20 मिनट्स, कोई इशू नहीं है, राइट। वैसे भी 7:30 बजे किसको किधर नहीं जाना होता है 7 बजे के बाद, ठीक है। थैंक यू। आई विल बी अपलोडिंग लेक्चर इन सम टाइम, 8 बजे तक सब लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू।